चलिए, अपने चल रहा है राजस्थान का इतिहास और हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ के अंदर अपने शासक चल रहा है राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा। और इसका शासनकाल अपने को पता है, 1433 से 1468 ईस्वी तक। हमने पढ़ लिया था कि जो राव रणमल है, रणमल की मृत्यु हो गई थी किसकी सहायता से? भारमली, जो कि मेवाड़ की दासी थी, उसकी सहायता से रणमल की मृत्यु हो गई थी। और जो राव चुंडा है वो आ गए थे। और जो रणमल का बेटा राव जोधा था वो भाग चुका था वहां से मेवाड़ छोड़ करके। मेवाड़ में जो भी राव जोधा के साथ में जितने भी उनके जो सगे संबंधी थे वो सारे भाग चुके थे। और अपने को पता है कि बीकानेर के पास जो काहुनी गांव था, काहुनी, वहां पर जाकर के रुके थे। कौन? राव जोधा। और जो मंडोर था, मंडोर के ऊपर किनका आधिपत्य हो गया था? मेवाड़ का। ठीक है, मंडोर पर किसका हो गया था? मेवाड़ का। इतना पढ़ लिया था हमने। और आगे अब देखो, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे आवल और बावल की संधि। आवल और बावल की संधि। आवल और बावल की संधि को हम आज पढ़ेंगे। ये संधि हुई थी 1453 ईस्वी को। किनके मध्य? एक तो था राणा कुंभा और जो सामने था वो था राव जोधा। इन दोनों के मध्य ये संधि हुई थी। और ये संधि कराने वाले थे या वाली थी राणा कुंभा की दादी हंसाबाई। और राव जोधा की ये क्या थी? बुआ सा थी। क्या थी? बुआ। इन्होंने ये संधि कराई थी, आवल और बावल की संधि कराई थी राणा कुंभा और अपने राव जोधा के मध्य। तो ये संधि कैसे हुई, किस तरह हुई, इसके बारे में अपन जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, हमारी कहानी के ऊपर चलते हैं जो हमने बीच में छोड़ दी थी। जो राव जोधा है वो मेवाड़ से भाग चुका था, उसके बाद क्या हुआ वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो राव जोधा है वो अपने को पता है काहुनी गांव था बीकानेर के पास, वहां पर जाकर के रुक गया था। और इनकी जो सेना थी राव अपने राणा चुंडा की, उस सेना ने मंडोर के ऊपर अधिकार कर लिया। और जब ये बात राव जोधा को पता चली कि यार भाई अपने ढाणी के ऊपर तो कब्जा हो गया है, ये सोच करके जोधा ने सोचा भाई अपना घर तो वापस लेना ही है, भाई अपना गढ़ है मंडोर, मारवाड़ अपनी रियासत है, इसका शासक हम हैं और मेरा पिता है इसका शासक, या पिता था रणमल, तो इसके ऊपर तो अपना ही आधिपत्य होना चाहिए। तो क्या करता है जोधा है, वो सीधा मंडोर के ऊपर क्या करता है? अटैक करता है। यानी कि अपनी सेना वगैरह तैयार करता है और कहाँ अटैक करता है? सीधा मंडोर के ऊपर। और मंडोर का, मारवाड़ में मंडोर एकदम बीचों बीच। अपने को पता है राजधानी कौन सी सुरक्षित जगह होती है? राजधानी, और एकदम बीचों बीच होनी चाहिए, वो अपने राजधानी होती है। तो मंडोर एकदम मारवाड़ के बीचों बीच पड़ता था और ये मारवाड़ की क्या थी? राजधानी। कौन? मंडोर। अब देखो, जब मंडोर राजधानी और ये जोधा मंडोर के ऊपर सीधा आक्रमण करे और आक्रमण करने के बाद हार करके वापस लौट जाए, ऐसा इसने कई बार किया, कई बार आक्रमण किए और हमेशा हार करके लौट जाता था। एक बार क्या हुआ कि एक युद्ध ये लड़ रहा था, उस युद्ध के अंदर मतलब ये बहुत ही ज्यादा घायल हो गया और इस जो घोड़ा था उस घोड़े को लेकर के वहां से भागता हुआ मतलब बहुत दूर निकल चुका। मारवाड़ के अंदर अपने को पता है यही तपती धूप, एकदम गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी उस वक्त, और ये इसको बहुत प्यास लगी। इसको, जोधा को बहुत प्यास लगी, क्योंकि ये थका हारा तो था ही और इसको बहुत ज्यादा प्यास लगी। तो आसपास मारवाड़ में कहाँ पानी की व्यवस्थाएं थी? हाँ, तो आसपास इसने इधर उधर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन थोड़ा ही दूर जाने के बाद इसको एक ढाणी दिखाई दी, एक घर दिखाई दिया। ठीक है, एक घर दिखाई दिया और उसने अपने घोड़े को उस घर की तरफ दौड़ाया। लेकिन उस घर तक पहुंचते पहुंचते घर से थोड़ी ही दूर जो राव जोधा था वो मूर्छित होकर के या बेहोश होकर के गिर गया और घोड़ा वहां पर रुक गया। अपने उस घर के अंदर जो घर का मालिक था वो एक किसान था। वो किसान उस वक्त घर के अंदर था नहीं। उसकी जो पत्नी थी किसान की, वो पत्नी बाहर आई और इस जोधा को उठाया और इसके ऊपर पानी के 2-4 छींटे मारे होंगे तो ये होश में आया और इसने कहा कि मेरे को पानी पिलाओ। तो उस महिला ने इसको पानी पिलाया थोड़ा सा और ये एकदम जब ठीक हो गया, तो अपने तो पता ही है जब घर में कोई आ जाए तो उसको खाना खाए बगैर तो जाने दिया जाता ही नहीं है। तो उस किसान की पत्नी ने कहा कि भाई जी खानो खाओ, वो तो बेचारा वीर चूहा कूदता या राव जोधा पेट में चूहा कूदता या पहला इनके खा लिया सा। तो देखो, किसान की पत्नी ने खाने के अंदर, तो अपने मारवाड़ में तो क्या खाया जा सकता है भाई, उस टाइम क्या हो सकता है खाने के लिए? तो खिचड़ा होगा। तो उस खिचड़ा जो उस किसान की पत्नी थी उसने बनाया खिचड़ा। ठीक है, और उस खिचड़े में एकदम पूरी थाली के अंदर खिचड़ा डाल करके खिचड़े में एकदम बीचों बीच में जो गुड़ और जो घी था वो डाल दिया। ठीक है,
ये डालने के बाद राव जोधा तो एकदम चूहे कूद ही रहे थे पेट के अंदर, उसने एकदम बीचों बीच अपना हाथ डाला और उसका हाथ क्या हो गया, जल गया। हाथ जला तो वो किसान की पत्नी थी, उसने कहा कि तू भी है जोधा की तरफ मूर्ख। किसकी तरफ? जोधा की तरफ है तू मूर्ख। उस खाना जोधा ने कहा, जोधा मूर्ख कैसे है भाई, ऐसे कैसे जोधा मूर्ख कैसे? तो उसने कहा कि मूर्ख नहीं है तो और क्या है भाई, जोधा युद्ध करने के लिए कहां पर सीधा अटैक कहां कर रहा है, मंडोर पे अटैक कर रहा है। और मंडोर क्या है? राजधानी है, और राजधानी पता है हमेशा बीचों बीच होती है, तो राजधानी को जीतना इतना आसान नहीं है। तो उसने कहा कि तो क्या करना चाहिए जोधा को, भाई जोधा को क्या करना चाहिए, उसने पूछा। ठीक है, किसने? जोधा ने पूछा कि तो भाई जोधा को करना क्या चाहिए? तो वो बोलती है, जोधा को पहले मंडोर के आसपास वाले गांव को जीतना चाहिए, जो भी पास पास में ऐसे गांव है उन गांवों को जीतना चाहिए, और उन गांव को जीतते 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 आखिर के अंदर मंडोर पे अटैक करना चाहिए। कि जो पत्नी है उसने कहा कि तू ये सब क्यों पूछ रहा है, तेरे ये पूछने का क्या कारण है, तुझे तो खाना आना, जो खाना आता नहीं है क्या, खींचड़ा भी क्या नहीं खाना आता है, खींचड़ा ये भी तेरे को तो खाना आता नहीं है कि भाई खींचड़ा कैसे खाना है। तू पहले पास जो थाली में खींचड़ा है वो पास पास से खाना स्टार्ट कर, तू सीधा हाथ डाल रहा है अंदर, यानी बीचों बीच हाथ डाल रहा है, और बीचों बीच तो क्या, घी और जो गुड़ है वो गर्म है तो हाथ तो जलेंगे ही। तो इसी तरह से तो उस दिन राव जोधा ने उस घर से दो शिक्षाएं ली, यानी कि दो चीजें सीखी थी। क्या? एक तो सीखा कि मंडोर को कैसे जीतना है, और दूसरी चीज सीखी कि मारवाड़ का खींचड़ा कैसे खाना है। ठीक है, अब देखो जो जोधा है उस घर से जाने के बाद में जो धीरे धीरे मंडोर के जो पास वाले गांव होते हैं उन गांवों पे अटैक करता है, और उन गांवों को धीरे धीरे जीतना शुरू करता है। और आखिर में जब मंडोर के एकदम नजदीक पहुंच जाता है, किसके? मंडोर के एकदम नजदीक पहुंच जाता है, तो अपनी बुआसा को मैसेज करता है। किसको? बुआसा को। और बुआसा कौन? हंसाबाई, मेवाड़ में बैठे हंसाबाई। हंसाबाई को मैसेज करता है और हंसाबाई से बोलता है कि बुआसा देखो भाई, मंडोर है तो हमारा, हमारे बाप दादाओं ने यहाँ पर राज किया है, या फिर मेरे पिताजी यहाँ के शासक थे। ठीक है, मेरे पिताजी से कोई गलती हो गई थोड़ी बहुत, और पिताजी का या फिर हमारे दादाजी का अधिकार था, और हम बहुत भटक लिए हैं, 15 वर्ष हो गए कि हम भटक रहे हैं उधर इधर उधर, अब तो हमें हमारा राज्य लौटा दिया जाए। तो जो हंसाबाई है वो राणा कुंभा से कहती है कि देखो बेटा, भाई मेरे पिताजी ने मेरी शादी मेवाड़ में कर दी, तो उनको क्या मिला भाई, मेरा भैया था रणमल, वो आया, मोकल के टाइम भी आया और तेरे टाइम भी वो आया, तुम दोनों का संरक्षक बना, और आखिर में मेरे ही भाई के जो वंशज है राव जोधा है उसको अपना ही राज्य नहीं मिल रहा है, ये तो गलत बात है भाई, उसको अपना राज्य तो मिलना चाहिए। तो राणा कुंभा है वो कहते हैं कि ठीक है दादी माँ, कोई बात नहीं, हम जो मारवाड़ है वो वापिस राव जोधा को लौटा देंगे। तो हंसाबाई वापस मैसेज करती है जोधा से और कहती है कि कि मैं आप दोनों के बीच में संधि करवा दूंगी। और आखिर में जो हंसाबाई है वो राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य एक संधि करवाती है, और उस संधि का नाम होता है आवड़ और बावल की संधि। यानी कि इस संधि के द्वारा मारवाड़ और मेवाड़ की सीमाएं तय की जाती है, यानी कि एक तरफ तो मारवाड़, एक तरफ मारवाड़ और एक तरफ मेवाड़, इन दोनों की क्या तय की जाती है? सीमाएं तय की जाती है। और ये सीमा जो तय की जाती है, जो बाउंड्री की तय की जाती है, वो एक गांव है अपना सोजत, एक जगह पड़ती है सोजत, जो कहां पर है? पाली के अंदर है। इस सोजत को इनकी बाउंड्री माना जाता है, और सोजत से जो इधर वाला क्षेत्र होता है वो मारवाड़ का होता है, और जो इधर वाला होता है वो मेवाड़ का। और ये कैसे? ये आवड़ और बावड़, देखो नाम से ही पता चलता है कि जहां तक आंवले के पेड़ है, ठीक है, आवड़, आवड़ मतलब आंवला, यानी कि जहां तक आंवले के पेड़ है और हरी भरी वनस्पति है वहां तक तो क्या होगा? मेवाड़ होगा। यानी कि जहां तक आंवले के वृक्ष है, आंवले के, वहां पर क्या होगा? मेवाड़। ठीक है, और जहां से बावड़िए स्टार्ट हो जाते हैं, कौन से? बावड़, यानी कि बावड़िए स्टार्ट हो जाते हैं जहां से, वो एरिया होगा किसका? मारवाड़ का। ठीक है, किसका होगा? मारवाड़ का। तो ये सीमाएं तय की जाती है, और आवड़ और बावड़ की संधि के द्वारा 1453 ईस्वी के अंदर जो मारवाड़ है वो राव जोधा को सौंप दिया जाता है, और वहां के शासक बनते हैं कौन? राव जोधा। ठीक है, हमने आवल और बावल की संधि पढ़ ली है, और आज के लिए बस इतना है। जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा, जो भी सारंगपुर का युद्ध वगैरह है, जो थोड़े से 2-3 युद्ध है, वो अपन कल डिस्कस करेंगे। ओके, धन्यवाद।